हेलो गाइस, आज हम इस आई एम लिंग द ओटाकू नीट एनिमे सीरीज का एक छोटा सा स्लाइड शो करने वाले हैं। और ये बहुत ही धमाकेदार एक्शन पैक एनिमे सीरीज है जिसके अंदर गेमिंग और निंजा टाइप का कुछ स्टफ होने वाला है। तो आज हम इस एनिमे की प्लॉट स्टोरी को कवर करेंगे और इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ इसके फनी मोमेंट भी दिखाने वाला हूँ और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एनिमे स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया, कुछ बेहतरीन ट्राई करते हैं और कुछ नया एक्शन भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एनीमे स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। तो एनीमे की प्लॉट स्टोरी शुरू होती है आजुमी तुकासा नाम के एक लड़के पर, जो कि एक रात अपने ऑफिस से घर वापस जा ही रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। उसके ऊपर कुछ स्टील के बार आकर गिरने वाले होते हैं। इससे पहले कि लौंडा स्वर्ग धार जाए, तभी उसको एक लड़की आकर बचाती है जो कि निंजा है, और वो डीमन को चुटकी में मार देती है। और वो कहती है कि देखो, तुम्हें जो ये हमला था कोई ऑर्डिनरी हमला नहीं था, ये डीमन हमला कर रहे थे। पर अपना मेन कैरेक्टर इतना नालायक है, इतना चोमू है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसको बताती है कि देखो, इस डीमन ने तुम पर हमला करा था, और डीमन तुम पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर है समुराई का ब्लड, तुम्हारे अंदर समुराई का रक्त दौड़ता है बेटे। तो वो कहती है कि देखो, मुझे चुना गया है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और तुम मेरे मास्टर हो। तो अपना जो लौंडा है पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, उसको लगता है कोई चोर चक्की तो नहीं कि जो मेरा जायदाद सामान लूट के भाग जाएगी। लेकिन वो कहती है देखो, ऐसा नहीं है, और वो कहती भी है और पूछती भी है कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास गेमिंग पीसी है। तो बंदा तो पहले बड़ा शौक हो रहा होता है कि भाई इतनी सारी डिटेल, क्या ये मुझे लूटने आई है। लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा ही भोला भाला है, तो उसको वो बता देता है और उसको अपने वो घर पे ले आता है, और वो उसको पूरा अपने घर का टूर भी देता है। और वो बाद में जब अपना हुलिया चेंज करती है तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। तो अपना लौंडा हाँ ही बोल देता है, ना तो बोलने से रहा। तो वो कहती है क्या सच में? तो इसी टाइप से वो कहती है कि देखो, मैं एक गेमिंग भी हूँ, मुझे गेमिंग का बड़ा चस्का है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम परमिशन दो कि मैं तुम्हारे घर पे रह सकूं और मैं गेमिंग भी खेल सकूं। तो बंदा परमिशन दे देता है। बंदा इतना हाँ हाँ कर रहा है, भाई इतना तो मैं भी नहीं हाँ हाँ करूंगा भाई, पर ये बंदा इतना चोमू क्यों है? तो वो लड़की उसके साथ रहने लगती है। खाने पीने सोने का जुगाड़ वो खुद ही कर लेगी। बस उसको क्या करना है, खाना है, पीना है, सोना है और रात भर जाके गेम खेलने। लेकिन जब भी टीम बनाने की बात होती है तो वो अपने निंजा फॉर्म में आ जाती है और डीमंस को कुत्तों की तरह पीटती है। लाइक डीमंस की इज्जत नहीं, गाजर मूली अचार की तरह पिटते जा रहे हैं। उनकी कोई इज्जत तो है नहीं। और हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे कि लाइक हीना और मोमोची। बस इतने कैरेक्टर का नाम लूंगा, ज़्यादा लिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके हम कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं और कुछ सीन्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बेहतरीन सीन। हाँ, इतने बेहतरीन भी नहीं, कुछ ज़्यादा होप मत लगा लेना। मैंने फालतू के सीन ऐड नहीं करे, क्योंकि अगर मैं उन्हें ऐड करता तो मेरे चैनल पर कॉपी। लेकिन एंड में मैं आपको मज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इसमें एंड में सारी प्रॉपर्टी इसकी खोल देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो मैं मिलता हूँ आपको ओपिनियन वाले स्लाइड के अंदर। लेट्स गो गाइस, चलिए चलते हैं।
गाइस, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जिसमें मैं इस एनिमे सीरीज का ओपिनियन दूंगा आपको कि मुझे ये एनिमे सीरीज कैसी लगती है। तो सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने कहा था कि हम कैरेक्टर्स की पोर पट्टी खोलेंगे। तो देखो, कैरेक्टर चाहे जितने मर्जी चोमू दिखते हैं, चाहे मेन कैरेक्टर जितना मर्जी चोमू दिखता है, लेकिन कहने की बात है कि वो हमारी शिजुरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उसने अपनी पावर भी सिर्फ शिजुरू के लिए एक्टिवेट की है। शिजुरू उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसने उसका काफ़ी हद तक साथ भी दिया है। लाइक जब वह बीमार थी या फिर जब उसने गेम क्विट कर दी थी। और मैं बात करूँ मोमोची की, तो मोमोची जो है तो लड़का, लेकिन शिजुरी के प्यार में वो लड़की बन के बैठा है। उसको ये उम्मीद है कि वो एक दिन शिजुरी को अपना बना लेगा, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता कि शिजुरी किसी और के साथ सेट हो चुकी है और वो बेचारा सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर ही अपनी पूरी लाइफ बिताएगा। और मैं बात करूँ अगर हिना की, तो हिना वैसे दिखती तो भाई 9th क्लास की एक लड़की है, लेकिन क्या ही करें, उसका बैड लक उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन जब उसे अपने मास्टर से प्यार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। और उनका भी जो हमें सीन दिखाया था वो काफ़ी लंबा था, बट क्या ही करें, ठीक था, मज़ा तो आ ही गया था, फीलिंग तो हम सबने ले ही ली थी। और बाकी जो हम काना की बात करें, जो शिजुरी की राइवल है, पता नहीं राइवल है भी कि नहीं, उसने भी बहुत अच्छा काम करा। स्पेशली जब वो गेमिंग लाइक अपने निंजा कैफे में गई और उसने लड़कों को क्या खूब एंटरटेनमेंट करा। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गई वो। और बात करूँ मैं अगर डीमंस की, तो डीमंस को तो कुत्तों की तरह पेला गया। मैंने पहले भी कहा था डीमंस की तो इज्जत ही नहीं है, और ये बात सच भी थी। और अगर अगर डीमन स्लेयर से मुजान की बुसुजी यहाँ पर होता, वो भी बेचारा खुद देखकर मर जाता कि क्या ये डीमन है भाई, इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, दो टके गए डीमन है ये तो। ऐसा नहीं कि डीमन की इज्जत बचाने कोई आया नहीं। हाँ, दो लड़कियां तो आई थी, एक का नाम कीरा था, दूसरी का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उसने तो लाइट यागामी की इज्जत ही डुबा दी, उसने पूरा कीरा का नाम ही डुबा दिया। एक हमारा लाइट यागामी जिसने की दुनिया को एक नया नाम दिया था, और एक ये कीरा जिसने उसका नाम डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर मैं बात करूँ इसके मेन जो अट्रैक्शन थी वो थी निंजा कैफ़े। भाई मज़ा आ गया। निंजा कैफ़े में तो बहुत एंटरटेन करा, कैसे वो निंजा कैफ़े में गए और कैसे उन्होंने अपनी नई जर्नी शुरू करी। स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी तो ठीक ठाक है। स्टोरी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइक इसमें निंजा स्टफ भी है, गेमिंग स्टफ भी है, और दोनों को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। बात करूँ इसके वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड भी काफ़ी नॉर्मल है। ओके। और मैं अगर इसको रेट भी करना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 8 है। लाइक इसकी पेसिंग काफ़ी फास्ट थी। लाइक एक वीडियो में दो दो एपिसोड दिखाए गए 8-8 मिनट के, जो कि काफ़ी वर्थ इट है। और ऐसे नहीं कोई एपिसोड फिलर है, सारे एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड ही कर रहे थे। और लाइक जहाँ तक काना की और उसकी जो बैक स्टोरी, उसकी सिस्टर की बैक स्टोरी है काना के साथ वाली, तो वो भी ठीक ठाक थी। उसने भी इंटरटेनमेंट अच्छा करा। और भाई पूरा नाचने लगती है भाई, क्या सीन था वो। तो एंड में बहुत हंसाया भी और काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी क्रिएट करे। एपिसोड की जो मतलब स्टोरी है वो तो 9th एपिसोड में पूरी स्टोरी में निपटा दी थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा सीन्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो अगर ओवरऑल इसकी जो रेटिंग है 10 आउट ऑफ 8 है, ये देखना वर्थ इट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यही हमारे लिए मोटिवेशन का एक कारण बनती है। तो चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर काम करने, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, पीस आउट।